दोस्तों, दतिया हार के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन इस बात का कि दतिया हार के बाद लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे कार्यकर्ताओं को पार्टी निकाल रही है। कल भी काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने निष्कासित किया है और छटनी की है। दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा की पूरी लॉबी थी, उस पूरी लॉबी को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो एक्शन पर एक्शन ले रही है बीजेपी, ये साफ दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अब डर सताने लगा है कि दतिया की तरह हम मध्य प्रदेश नहीं हार जाएं, दतिया की तरह हम मध्य प्रदेश को अपने हाथ से ना खो दें। क्योंकि जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं, वो हिंदी भाषी राज्य ही केंद्र में सरकार बनाते हैं। 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में डली थी और एक तरफा मध्य प्रदेश लगातार भाजपा जीतती आ रही है। आप देख सकते हैं सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर राज है, लेकिन जीतू पटवारी ने एक तरीके से दतिया जीत करके अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस दिया है कि यदि हम सब साथ में रह करके, सब एकजुट होकर के चुनाव लड़े तो भाजपा में डर का माहौल पैदा कर सकते हैं। और दतिया हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल पैदा तो हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दतिया का जो चुनाव था वो कोई मामूली चुनाव नहीं था। वो एक, भले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैमरे के सामने आकर ये बोल दिया कि हमने खोया क्या, हमने तो 1700 वोट पाए ही हैं, लेकिन ये सब मुहावरे वाली बातें होती है। जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए, जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान गए, वहाँ पर जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात की समीक्षा जरूर करेंगे कि ये जो पुराने नेता है, शिवराज सिंह चौहान हुए या अन्य प्रहलाद पटेल हुए, गोपाल भार्गव हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए, इन पुराने नेताओं को साध कर अगर नहीं रखा गया, इनकी नाराजगी यदि जग जाहिर रही, तो यकीन मानिएगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ये भाजपा में दतिया हारने के बाद जो डर का माहौल है, ये जो कॉन्फिडेंस डल हुआ है बीजेपी का, कहीं ना कहीं ये मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो एकदम ख़त्म सा हुआ है। लेकिन ये जो एनर्जी जीतू पटवारी की वजह से या कांग्रेस के नेताओं में दतिया की जीत की वजह से आई है, ये एनर्जी बरकरार रहेगी तभी बीजेपी में डर का माहौल बरकरार रहेगा। तो ये दतिया हारने के बाद भाजपा में डर का माहौल कब तक रहता है, कब तक नहीं, ये समीक्षा का दौर है और आत्ममंथन का दौर है। जो सीनियर नेता हमेशा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं का सीधे तौर पर एक तरीके से राजनीति में दखल देना पड़ रहा है उनको कि आपने जो ये सीनियरिटी को हटाया है, ये हिंदी भाषी राज्यों में आपने जो एकदम से नए नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, नए नए चेहरों को आप मौका देते हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर आपने आशुतोष तिवारी को मौका दिया, कहीं उसका खामियाजा तो हमें नहीं भुगतना पड़ा। ये आशुतोष तिवारी ने एकदम से जो पलटवार किया इनडायरेक्ट तरीके से नरोत्तम मिश्रा पर, कि भीतर घातियों की तो खैर नहीं, पार्टी देख लेगी उनको। तो ये तमाम सारी जो बॉडी लैंग्वेज, तमाम सारी जो भाषा शैली है, ये डर की भाषा शैली है और ये डर की भाषा शैली दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मध्य प्रदेश में भी सरकार जा सकती है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।